क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर होने वाला है, पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ लेकर आई हूँ। तो जल्दी से देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। सॉल्यूशन में आपको डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन का बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ। तो इसका सी वाला रहेगा आपका 1789। टिक करके पहले ही रख लिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला आपका, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड अ। तो बी वाला कॉकपिट इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे है आपका, एन एरोप्लेन वाज एन इसे इंजन दैट इट वर्क बाय। तो गैस, डी वाला इसका राइट रहेगा। अगला रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो डी वाला एरोप्लेन इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, वी आर लिविंग इन द, तो एज ऑफ साइंस, डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था हमने सॉल्यूशन के साथ अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ हमें, इसी तरीके से, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए, इसमें भी पहले क्वेश्चन की तरह ही आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, इनको आंसर करना है। तो देखिए, सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैंने टिक पहले ही लगा दिए ताकि टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन की ओर बढ़े। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वेयर डिड मेरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबन। अगला आपका, व्हाट वाज द मैरिज फादर। तो इसका प्रोफेसर आ जाएगा, सी वाला राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, मेरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सोरबन। तो इसका बोल्डली इसका सी वाला राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए, मेरी क्यूरीज डेकोरेट वॉज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन। तो इसका सी वाला, डी वाला राइट रहेगा, फिजिक्स। अगला, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर। तो इसका डिस्कवरी हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से जो है दूसरा क्वेश्चन भी हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाया है मैंने। तो अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। देखिए, यहाँ पर जो है एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से हमें पढ़ना है और इस पर हमें क्या करना है, इसके इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने और एक टाइटल बनाकर लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ के द्वारा बताऊंगी, तो आप कंप्लीट वहां से कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यू आर अ निशी कौरव स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना। यहाँ पर है, राइट एन एप्लीकेशन टू अ प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि यहाँ पर आपको एसएलसी के लिए जो है एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन के साथ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए एप्लीकेशन को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। देखिए, यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, एप्लीकेशन फॉर एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल घोसलपुर एमपी। सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, लिखिएगा यहाँ पर, ऑफ योर स्कूल। आई हैव पास्ड माई क्लास 8th एग्जामिनेशन दिस ईयर। माई फादर हैज बीन transferred to Indore, so I will be unable to continue my study here। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से लिखना है, काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट लिखनी है, योर ओबिडेंटली, जो भी नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से जो है आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए पूरी एप्लीकेशन को लिखना है। इसी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से चौथा प्रश्न हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। चौथे प्रश्न के अथवे में भी हमें एक लेटर दिया हुआ, क्या हुआ है, यू आर आरव परिहार रिसाइडिंग एट नेहरू कॉलोनी देवास, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 500 रुपी फॉर परचेजिंग सम बुक्स। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने फादर को लेटर लिखना है 500 रुपीज मांगने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं लेटर को भी। तो देखिए, यहाँ से जो है आपका लेटर स्टार्ट होगा।
पूरा एड्रेस मैंने अच्छे से लिख दिया है ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें एड्रेस वही लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी नाम भी दे दिया होता है, वरना फिर आप अपना नाम अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ इस तरीके से आपका जो है लेटर होगा, ठीक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो देखिए पांचों क्वेश्चन क्या है, आपको ऐसे लिखना है, 4 टॉपिक दे रखे हैं किसी एक टॉपिक पर। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ में दे दूंगी, तो आप कंप्लीट वहां से कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में देखिए यहाँ से आपका छठा प्रश्न स्टार्ट होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिव बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन सेव वाटर इन आवर डेली लाइफ। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पिक्चर देख रखा है, इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है 75 वर्ड्स के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है सेव वाटर के ऊपर से ये पैराग्राफ आपको लिखना है, उसी के ऊपर ये पिक्चर आपको यहाँ पर दी हुई है। इसी के 7वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला क्या है आपका, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें द आ जाएगा। अगला आपका आई डिडंट बाय डॉट डॉट मैंगोज, तो एनी इसमें आ जाएगा, आई डिडंट बाय एनी मैंगोज। अगला आपका ही इज डॉट डॉट इंजीनियर, तो ही इज एन इंजीनियर, तो इसमें एन आ जाएगा आपका। अगला आपका वी डॉट डॉट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, तो वेंट आ जाएगा, वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अगला आपका देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल, तो इसमें मच आ जाएगा आपका। आगे है दे डॉट डॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, तो दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, हैव इसमें आपका आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको 7वां क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेना है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखिए डू एज डायरेक्टेड 8वें में हमें दिए हुए हैं। पहला डू एज डायरेक्टेड क्या दिया हुआ है, योर पेन कैन गिव मी यू, तो रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इन वर्डों को हमें अरेंज करना है। और तो देखिए किस तरीके से बन जाएगा, कैन यू गिव मी योर पेन, इस तरीके से क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, इस तरीके से इसका रहेगा हिंदी में। अगला आपका ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट, इसमें आपको बट को कंबाइन करना है। तो कैसे हो जाएगा, ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, इस तरीके से। अगला है आपका अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो देखिए कैसे हो जाएगा, अंकित प्लेज हॉकी, इस तरीके से जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो नेगेटिव में हमें जो है इसको चेंज करना है सेंटेंस को, तो कैसे हो जाएगा, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगला आपका दे वॉक्ड इन द डार्क, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो कैसे हो जाएगा, दे वर वॉकिंग इन द डार्क। अगला है आपका अजय इज इल ही वॉज नॉट कम टू स्कूल टुडे, तो कैसे बन जाएगा, चेंज कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो, तो यहाँ पर आपको सो का कंबाइन करना है इस सेंटेंस में। तो कैसे हो जाएगा, अजय इज सो इल सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, इस तरीके से जो है आपके डू एज डायरेक्टेड हो जाएंगे। तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे लिटरेचर क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ, चूज। तो देखिए पहला क्या है आपका, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो जो टॉमी ने वो बुक थी वो कहाँ ढूंढी थी, तो इन हिज हाउस, उसके घर में। अगला आपका वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड इफ वी आर, तो स्ट्रॉन्ग, इसका राइट रहेगा डी वाला। अगला आपका व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग, तो क्लीन हैंकी, इसका ए वाला राइट रहेगा। अगला आपका हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो माई चाइल्डहुड के जो ऑथर थे वो कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका वेयर डिड इलेवियन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, वेलियन, तो इसका जो राइट रहेगा आपका ए वाला, मैसेज ऑफ लव पीस एंड हैप्पीनेस, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट इज अ ब्लीज फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, तो इसका राइट रहेगा आपका डी वाला, लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, इस तरीके से जो रहेगा इसका सॉल्यूशन।
तो देखिए 9वां क्वेश्चन था जो भी हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जो कि यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसको पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए, उन्हें हमें आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक। तो इसका हो जाएगा आपका सी वाला, 2.5 years। सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, व्हाट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम। तो क्या बुलाते थे एल्बर्ट्स को उसके क्लासमेट्स, ब्रदर बोरिंग। सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ। तो जो आइंस्टीन थे उनको किससे खेलना पसंद था, तो मैंने मैकेनिकल टॉयज से उनको खेलना बहुत पसंद था। बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए 10वां क्वेश्चन था जो हमारा, उसका ए तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसी में बी भी पूछा गया है। बी भी आपको उसी तरीके से सॉल्यूशन देना है, उसी तरीके से करना है क्वेश्चनों को। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम विच पोएम द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो देखिए जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है वो किस पोएम से यहाँ पर लिया गया है, ये पूछा गया है। तो कौन से पोएम से लिया गया है, तो बी वाला इसका राइट रहेगा, रेन ऑन द रूफ, यानी कि छत पर बरसात, इसका रहेगा राइट आंसर। अगला आपका, द अपोजिट वर्ड ऑफ वर्ड ब्लिस इज। तो ब्लिस का अपोजिट वर्ड कर्स हो जाएगा, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, वेयर डू द शैडो होवर। तो बी वाला इसका राइट रहेगा, ऑन स्टेरी स्फेयर्स। तो बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो बी था वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, यानी कि 10वां क्वेश्चन था जो पूरा सॉल्यूशन के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में देखिए यहाँ से जो है आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो पहली बात आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन में अभी आपको इनके स्क्रीनशॉट के बाद बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि सॉल्यूशन भी हम इनका पीडीएफ के माध्यम से अभी देखने वाले हैं। तो देखिए 12वां क्वेश्चन है, 13वां है, 14वां है, ये आपका, ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन, और ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन। सभी को पता है इंग्लिश के पेपर में कुल 16 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब इनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, ताकि सॉल्यूशन ढूंढने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। देखिए यहाँ से जो है सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है पूरे क्वेश्चनों का। तो व्हाट इज अ टेलेबुक, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। इस तरीके से जो है यहाँ से क्वेश्चनों का स्टार्ट होता है, और सारा सॉल्यूशन भी दिया है। जितना छोटा हो सकता था उतना देने की कोशिश की है, क्योंकि टाइम नहीं है और आपको सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ये देखिए इस तरीके से। लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चनों का आंसर है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी साथ में दिया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर सकें। ढूँढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से इनको कंप्लीट भी कर सकेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये है। तो देखिए यहाँ से आपका जो 15वां क्वेश्चन था उसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये देखिए इस तरीके से है। ये आपका 16 क्वेश्चन का आंसर है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए कुल 16 क्वेश्चन थे और 16 ही क्वेश्चनों का आंसर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपको जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।